तो दोस्तों 2025 मूवी लवर्स के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा क्योंकि 2024 में हमने एक से एक ब्लॉकबस्टर मूवीज को एक्सपीरियंस किया है, जैसे कि पठान, जवान, एनिमल, सलार और स्त्री 2 जैसे मूवीज को हमने काफी एंजॉय किया है। लेकिन 2024 में हमें उस तरह का उस लेवल का ब्लॉकबस्टर नहीं मिला है। हाँ, कुछ मूवीज थे जो जैसे कि सितारे जमीन पर और महाअवतार नरसिम्हा जैसे एनिमेटेड मूवी जो लोगों को थिएटर तक लेके जाने में सफल हुए, बट अनडाउटेडली छावा वॉज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी ऑफ 2025 जब हम कंपेयर करते हैं 2024 को। हाँ, ये एक मूवी था जो 2024 के मूवीज को टक्कर दे सकता है। अपार्ट फ्रॉम विकी कौशल का छावा जैसा मूवी को अब तक कोई भी टक्कर नहीं दे पाया है। रिसेंटली वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी वॉर 2 और कूली भी रिलीज हुआ है, जिसका मिक्स रिएक्शन है। अब दोस्तों सच बोलूं तो आज के समय पे बॉक्स ऑफिस स्टैंडर्ड इतना हाई हो चुका है, अगर कोई भी मूवी 500 क्रॉस नहीं करता है तो वो मूवी को मतलब हिट तो माना जाता है, बट ब्लॉकबस्टर नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों चलिए अब पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट की ओर बढ़ते हैं और ये साल खत्म होने में और 4 महीने बाकी है। अगस्त में इसके अलावा और कोई मूवी आ नहीं रही है, तो हम सितंबर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऐसा कौन सा मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी है जो हमें हॉल तक खींच के ले जा सकता है। तो पहला 5 सितंबर में 2 मूवी रिलीज हो रही है, एक है बागी 4 और दूसरा है द बंगाल फाइल्स। अब बागी 4 लोगों के बीच काफी ज्यादा, जब उसका पहला पोस्टर निकला था तो लोगों के बीच काफी ज्यादा बज़ क्रिएट किया था, बट आफ्टर ट्रेलर रिलीज होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लोगों को कि एनिमल का सेम टेम्पलेट बागी 4 में यूज किया गया है, तो लोगों का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कमता हुआ दिख रहा है। तो मैं इसे अब और मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में गिनना नहीं चाहता हूं। तो अनदर मूवी जो रिलीज होने वाला है द बंगाल फाइल्स, ये मूवी ट्रू इंसिडेंट पे बना है, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे कहा था। ये प्री इंडिपेंडेंस 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और नुआखाली हिंदू जेनोसाइड के ऊपर बना है। इस मूवी का बज़ ऑलरेडी न्यूज़ में है क्योंकि जब इसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री कोलकाता में जाके इसका ट्रेलर लॉन्च करने वाले थे तो बीच ट्रेलर में ही वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के पुलिस आके उस ट्रेलर को रोक देता है। उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा हंगामा होता है। अब सच बोले तो इस हंगामे से मूवी मेकर्स को एक फ़ायदा मिला है, पूरी तरह से फ्री एडवर्टीजमेंट मिल गया है। जिन लोगों को इन मूवीज़ के बारे में पता नहीं था वो लोग भी क्यूरियस है कि जानने के लिए आखिर इस मूवी में है क्या और इस मूवी को क्यों रोका जा रहा है। तो दोस्तों वहीं नेक्स्ट मूवी जॉली LLB 3 रिलीज होने वाली है 19 सितंबर को। अब इतने सारे एक्शन और ब्रूटल एक्शन के बीच एक कॉमेडी मूवी ऑडियंस को कहीं ना कहीं एक रिफ्रेशमेंट देने वाला है। और जैसे कि आपको पता है कि ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है, कोर्ट रूम कॉमेडी ड्रामा है। और डायरेक्टर सुभाष कपूर ने एक चीज तो सबसे अच्छी की है कि जितने भी एक्टर्स है पार्ट 1 या पार्ट 1 से अरशद वारसी और पार्ट 2 से अक्षय कुमार को फिर से पार्ट 3 में लेके आए हैं। एंड एज यूजुअल हमारे जज सौरभ शुक्ला तो इस फिल्म में रहने वाले हैं। तो ये बात अच्छा है कि आप इस मूवी को देखते देखते आप अपना फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट मूवी साउथ इंडियन मूवी लवर्स के लिए एक अच्छी खबर है, स्पेशली पवन कल्याण फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि ओजी फाइनली 25 को रिलीज होने वाला है। मूवी का ट्रेलर कुछ नहीं आया है अभी तक, स्टोरी का हमें उतनी तरह पता नहीं है, बट इतना ही पता है कि ये गैंगस्टर मूवी होने वाला है। तो भाई ये पवन कल्याण फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। जल्दी 25 सितंबर को उन्हें इस मूवी को हॉल में सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मूवी हॉरर मूवी लवर्स के लिए खुशी की बात है, 14 साल पुराना ब्लॉकबस्टर मूवी हॉन्टेड मूवी का सीक्वल आने वाला है विद द सेम नेम हॉन्टेड 3D। डायरेक्टर विक्रम भट्ट विद द सेम कास्ट जो कि महाअक्षय, मेरे मुंह में मीमो चक्रवर्ती आ रहा था, उसका नाम जो पहले हुआ करता था अब उसका नाम है महाअक्षय चक्रवर्ती। और ये प्योर हॉरर मूवी है, कोई कॉमेडी हॉरर मूवी नहीं है जस्ट लाइक स्त्री या फिर मैडॉक फिल्म्स जैसे बनाते हैं। ये प्योर गोर हॉरर मूवी होने वाली है। अगर आप हॉरर मूवी के फैंस हो तो ये मूवी आपको हॉल में देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी 3D में आने वाली है। तो दोस्तों नेक्स्ट मूवी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी, या फिर मैं ये कह लूं कि टॉप 3 एंटिसिपेटेड मूवी में से एक 2 अक्टूबर को फाइनली रिलीज होने वाला है। मूवी होमले फिल्म्स के अंडर रिलीज होने वाला है, शायद आपने गेस कर लिया होगा। कांतारा का प्रीक्वल यानी कि कांतारा चैप्टर 1 रिलीज डेट फाइनल हो चुका है। अभी तक कोई ट्रेलर तो नहीं आया है, बेशक हमने टीजर बहुत पहले ही देख लिया है। तो ये मूवी का इंतजार हम लोगों को बेसब्री से रहेगा। पर 2 अक्टूबर जो कि एक फेस्टिव सीजन है, हम सब फैमिली मिलकर इस मूवी को देखना चाहते हैं, जो कि एक फोक हॉरर तो नहीं बट फोक माइथोलॉजी मूवी होने वाला है। ऋषभ शेट्टी ने यह अनाउंस कर दिया है कि 2 अक्टूबर को इस मूवी का रिलीज डेट रखा गया है, जो कि पैन इंडिया मूवी भी होने वाला है। तो भाई जिसने भी पार्ट 1 देख रखा है उसको बेसब्री से इंतजार होगा क्योंकि पार्ट 1 जो सिर्फ 14 करोड़ में बनी थी और 400 करोड़ कमा के लेके गए, अब उनके पास वो पैसे भी है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से CGI VFX यूज किया जाएगा इस मूवी को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए और ऑडियंस को इससे भी ज्यादा अच्छी एक्सपीरियंस देने के लिए। तो दोस्तों 17 अक्टूबर को मैडक हॉरर यूनिवर्स का 5th इंस्टॉलमेंट थामा रिलीज होने वाला है, जहां हम आयुष्मान खुराना को
वैम्पायर के कैरेक्टर में देखने वाले हैं। साथ में हम रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी और साथ में परेश रावल को भी देखने वाले हैं। और जैसे कि हमने स्त्री 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखे हैं कि वरुण धवन का कैमियो रोल भी एक होने वाला है इस मूवी में। अब जो इस मैडक कॉमेडी हॉरर यूनिवर्स को रिलीजियसली फॉलो करते हैं उसके लिए तो ये खुशखबरी है। दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि ये मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ऑलरेडी इनके 12 इंस्टॉलमेंट प्लान करके रखे हैं। तो अगले 7-8 साल का प्लान तो इन्होंने कर लिया है, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि क्या है क्या नहीं है ये। उसके लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो डालते ही क्विक अपडेट मिल जाएगा। अब से मैं हफ्ते में 3 वीडियो कोशिश करूंगा 3 वीडियो डालने का, तो प्लीज बने रहिए और डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों वही अगला मूवी है 120 बहादुर, जो कि 21 नवंबर को रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों ये पूरा मूवी सीनो इंडिया वॉर यानी कि चाइना इंडिया वॉर पे बेस्ड है, जो 18 नवंबर 1962 में हुआ था। फरहान अख्तर एज एन एक्टर वो लास्ट तूफान में दिखे थे, तो 3 साल बाद एज एन एक्टर फिर से इस मूवी में काम करने वाले हैं, जो मेजर शैतान सिंह भट्टी के किरदार को निभाएंगे, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था फॉर बैटल ऑफ रेजंगला। तो ये मूवी सभी देश प्रेमियों के लिए एक अच्छा मूवी होगा, जो अपने फैमिली के साथ हॉल पे लेके जाए, थिएटर पे जाए और अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, इस मूवी को देखे। तो ये एक मूवी मैं समझ सकता हूँ कि जो दर्शकों को, जो ऑडियंस को थिएटर तक जरूर खींच लाएगी। तो दोस्तों वही नेक्स्ट मूवी 28 नवंबर को रिलीज होने वाली है, तेरे इश्क में। अब ये मूवी में धनुष, कीर्ति सेनन और प्रभु देवा को कास्ट किया गया है। इस मूवी को लेकर आप सोचोगे कि ये मूवी को मैंने इतने मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में क्यों रखा, क्योंकि इस मूवी को लेकर व्यूअर्स के और ऑडियंस के बीच एक कन्फ्यूजन है। कहीं ये रांझना जो 2013 में रिलीज हुई थी, ब्लॉकबस्टर हुई थी वो मूवी, कहीं ये इस मूवी का सीक्वल तो नहीं है। ऐसा लोगों को क्यों लग रहा है कि रिसेंटली एक टीजर रिलीज हुआ है जिसमें कहीं ना कहीं धनुष का मेकओवर सेम लग रहा है, और जहाँ पे वो भाग रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक पे एक बैकग्राउंड एक वॉइस आता है, उसमें कहता है कि पिछली बार वो कुंदन था जिसने जाने दिया, पर इस बार शंकर को कैसे रोकोगे। और फिर वो एक बोतल को जब फेंकता है, वहाँ रांझना लिखा हुआ रहता है, वो जलने के बाद तेरे इश्क में आता है। और आपको अगर न्यूज़ के बारे में पता है तो रिसेंटली एक AI वीडियो आया था जिसमें दिखाया जा रहा है कि रांझना का लास्ट सीन जो रहता है उसे AI से धनुष को जिंदा कर दिया जाता है। तो लोगों के बीच ये भी एक कंफ्यूजन है कि कहीं ये मेकर्स का तो पब्लिसिटी स्टंट नहीं है इस मूवी को और बज़ क्रिएट करने में। तो जो भी हो, अगर मेरे जैसे ऑडियंस जिसने रांझना देखी है उसके लिए तो ये मूवी तो मोस्ट अवेटेड मूवी होने वाली है। अगर ये रांझना का सीक्वल है या नहीं है पता नहीं। जब मेकर्स को पूछा गया है तो मेकर्स बोल रहे कि ये इमोशनल पर्सपेक्टिव से सोचा गया है, इसीलिए इस तरह का टीज़र बनाया गया है। अब सच जो भी हो, अगर ये ऐसा होता है तो भी सही है, अगर नहीं हो तो भी ये जिसमें कि AR रहमान का म्यूजिक है, तो ऑटोमेटिकली ये एक मोस्ट अवेटेड मूवी में से एक है। तो दोस्तों वहीं 30 नवंबर को लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से विक्रम 2 रिलीज होने वाली है, जो कि जिस मूवी का काफ़ी एक्सपेक्टेशन है रखा हुआ है लोगों ने उसके पिछले स्टोरी के वजह से, जिसमें हम कमल हसन, विजय सेतुपति और फहाद फासिल जैसे कैरेक्टर्स को हम देखने वाले हैं। और साथ में सूर्य एज रोलेक्स का कैरेक्टर भी हमें दिख सकता है कैमियो रोल में। मैं कैमियो रोल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैसे तो फर्स्ट पार्ट में भी वो कैमियो रोल थे, इस पार्ट में भी कैमियो रोल में इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि काठी 2 में भी रोलेक्स का कुछ सीन है। अब दोस्तों हम ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स में रोलेक्स का जो कैरेक्टर है वो मेन विलेन है। तो हर एक पार्ट में हमें कुछ ना कुछ देखने मिलेगा, बट ऑल एंड आउट हमें रोलेक्स का कैरेक्टर को पूरी तरह से इस फिल्म में, कोई भी एक फिल्म में देखने को नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस ये फिल्म ये यूनिवर्स अपने एंड स्टेज पे जा पहुंचता है। तो दोस्तों फाइनली 5 दिसंबर में 2 मूवी रिलीज होने वाली है, एक है धुरंधर, दूसरा है प्रभास का राजा साहब। अब धुरंधर अपने ट्रेलर से काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है, जहां मल्टी स्टारर हमें देखने को मिलने वाला है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे एक्टर्स को हम देखेंगे। अब ट्रेलर में जिस तरह से दिखाया है पूरे इंटरनेट में आग लगा दिया है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन, ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई है इस मूवी से, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मूवी वो एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएगा। तो वहीं दूसरा मूवी राजा साहब है जो प्रभास करने वाले हैं। अब प्रभास के कैरेक्टर से थोड़ा हल्का हटके वो करने वाले हैं, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है सलार, बाहुबली और कल्कि 2898 जैसे हेवी वेट कैरेक्टर को जिसे निभाया है प्रभास, तो हमें वो उस तरह के कैरेक्टर में प्रभास को देखते हुए आदत हो चुकी है। अब अचानक एक कॉमेडी मूवी कर रहा है, हमें जैसे ट्रेलर में दिख रहा है वो थोड़ा अलग सा लग रहा है, कि कुछ अलग सा फील हो रहा है। बट धुरंधर का सामने मुझे नहीं लगता कि ये मूवी उतना ज़्यादा टिक पाएगा, क्योंकि ऐसे ही धुरंधर का हाइप अभी से तो बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आई एम श्योर कि जब दिसंबर आएगा, एंड ऑफ नवंबर में मार्केटिंग किया जाएगा इस मूवी का, धुरंधर मूवी का मार्केटिंग किया जाएगा, और कहीं ना कहीं और ज़्यादा इसका मार्केट होने वाला है, और ज़्यादा बज़ होने वाला है, जो राजा साहब मूवी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करने वाला है। अब शायद राजा साहब साउदर्न पार्ट में अच्छा कलेक्शन कर पाए, बट मुझे नहीं लगता है कि हिंदी बेल्ट की तरफ उतना अच्छा कलेक्शन होगा, क्योंकि हिंदी बेल्ट के ज़्यादातर ऑडियंस धुरंधर के लिए वेट कर रहे हैं।
दोस्तों वहीं 25 ऑफ दिसंबर में सो कॉल्ड स्पाइस सीरीज का एक इंस्टॉलमेंट अल्फा रिलीज होने वाला है, जिसमें हम आलिया भट्ट, सरवड़ी और बॉबी देओल को देखने वाले हैं। इस मूवी का इतना ज़्यादा बज़ अभी तक क्रिएट नहीं हुआ है, बट वॉर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम इस मूवी का एक टीज़र, एक वन शॉट दिखाया गया है और अभी तक ट्रेलर या फिर टीजर या फिर कोई भी एक ग्लिम्स रिलीज नहीं किया गया है। तो दोस्तों अगले ही दिन 26 ऑफ दिसंबर को एक मल्टी स्टारर कॉमेडी मूवी वेलकम टू जंगल रिलीज होने वाला है, जिसमें कई सारे एक्टर्स को देखने वाले और एक टीजर ऑलरेडी ऑलमोस्ट एक साल पहले रिलीज हो चुका था। अब एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम है, बट मल्टी स्टारर है, इसीलिए काफ़ी कॉमेडी लवर्स के लिए ये शायद मोस्ट अवेटेड मूवी होगा। बट आफ्टर हाउसफुल 5 जिस तरह से लोग डिसअपॉइंट हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग इस मूवी के लिए भी उतना एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। बट है, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है तो है, उसके लिए है, बट कोई ट्रेलर या कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट मैं इस मूवी के लिए उतना एक्सपेक्टेड नहीं हूँ, उतना एक्सपेक्टेशन नहीं है इस मूवी से। तो अगर अच्छा बनता है तो सही है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस मूवी। तो दोस्तों इन मूवीज़ के अलावा और 3 मूवीज़ है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, बट इनका रिलीज डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। हमें पता नहीं अगर ये 2025 में रिलीज होगा भी कि नहीं। अगर नहीं होता है तो ये जनवरी में हो सकता है। पहला मूवी है लाहौर 1947, जो कि आमिर खान प्रोडक्शन है, मल्टी स्टारर होने वाला है, इसमें सनी देओल हमें दिखने वाले हैं। तो वहीं नेक्स्ट मूवी धर्मा प्रोडक्शन के अंडर द बुल, सलमान खान का द बुल रिलीज होने वाला है, बट डेट अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं किया है, कोई भी बस नहीं है, तो मैं इस मूवी को इस लिस्ट में ऐड नहीं करना चाहता। और भाई नेक्स्ट मूवी, मोस्ट अवेटेड मूवी जेलर 2, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है, बट कोई भी रिलीज डेट अभी तक दिया नहीं है, कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रेलर भी रिलीज नहीं हुआ है। बट एक बात है कि 12 ऑफ दिसंबर रजनीकांत सर का बर्थडे है, तो शायद उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए ये मूवी 12 ऑफ दिसंबर को रिलीज किया जाए। अगर ऐसा है तो ट्रेलर हमें मंथ ऑफ नवंबर को ही दिख जाएगा। तो दोस्तों इन सभी मूवीज में से आपके लिए कौन सा मोस्ट अवेटिंग मूवीज है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बी ए पार्ट ऑफ विचार विद आचार। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।